हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव। आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं यार, फिगर सिमिलैरिटी, यानी कि फिगर्स में जो समानताएं या इक्वलिटी होती है उसके बारे में हम लोग को बात करनी थी। हम लोगों ने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन और क्वेश्चंस वाला पार्ट देख लिया है। क्वेश्चंस में मैंने आप लोगों को ये साफ साफ कहा था कि यार इसी टाइप के क्वेश्चंस ओलंपियाड लेवल में भी आते हैं, क्योंकि पॉइंट ये है कि सिमिलैरिटी अगर आप लोगों को एक बार समझ में आ गया तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन इजीली सॉल्व आउट ऑल द क्वेश्चंस इतने टिपिकल नहीं आते, ठीक है। पॉइंट ये है कि हमें फर्स्ट और सेकंड फिगर को देख करके थर्ड और फोर्थ फिगर में सिमिलैरिटी बतानी होती है, और जो आंसर और क्वेश्चंस वाला ब्लॉक होता है उसमें से हमें जो है आंसर्स को पिक करना होता है और क्वेश्चन वाले ब्लॉक में डालना होता है कि भाई ये जो है हमारा फाइनल आंसर होने वाला है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग फिगर सिमिलैरिटी को आगे भी सॉल्व करते रहेंगे, मगर आज के लिए हम फिगर सिमिलैरिटी को यहीं खत्म कर रहे हैं एंड वी आर स्टार्टिंग द रिवीजन ऑफ द चैप्टर, जहां मैं आप लोगों को एक बार फिर से उन्हीं क्वेश्चंस से गो थ्रू करवाऊंगा जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में किए थे, राइट। आज के चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव क्या कर रहा है उस बारे में थोड़ी सी जानकारी, क्योंकि कुछ बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं और जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनको यह जानना जरूरी है कि भाई टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारे लिए लेकर के आया है 6 से 10 तक के ओलंपियाड लेवल्स, स्कूल लेवल एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन और साथ ही साथ एनटीएससी, एनएससीजीएस एंड पीआरएम लेवल का प्रिपरेशन जो कि 9th और 10th में बच्चे किया करते हैं, राइट। हमारी जो टीम है बेटा वो लीड की जा रही है प्रशांत सर द्वारा, एंड इस टीम के साथ आप लोग अभी तक बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं, ठीक। अगर आप लोग चाहते हैं हमारे द्वारा या हमारी टीम के द्वारा बनाया हुआ स्टडी मटेरियल को देखना तो यू गाइस कैन विजिट ऑन द टेलीग्राम हैंडल्स ऑफ द इंस्टीट्यूट विच आर लिस्टेड हियर। यार ये जो ग्रुप है ना, दिस इज द ऑफिशियल ग्रुप ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स, जहां पर हमारे लेक्चर्स के अलावा बाकी सारी चीजें यानी कि एक्स्ट्रा नॉलेज वीडियोस या एक्स्ट्रा जो कहेंगे कि भाई अगर आप लोग कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहते हैं या एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ज्वाइन दिस चैनल एज वेल, जो कि है t.me/ttb कोटा, ठीक है। ये हमारा ऑफिशियल चैनल है, यहां हम सारे अपडेट्स आप लोगों को डालते हैं। अगर आप लोग चाहते हो यार कि हमें सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल देखना है बॉस, तो ये लिस्टेड चैनल्स हैं जो कि 6, 7, 8, 9, 10th के हिसाब से हम लोगों ने बना रखे हैं, इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट यू ऑल कैन डू इज यू ऑल कैन विजिट The official website of Talking Textbooks, which says www.talkingtextbooks.in। यहां पर स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज सेक्शन के अंदर दो पैकेजेस आप लोगों के लिए बनाए गए हैं। That one is of 9,000, the other one is of 3,500। The basic difference between these two packages is 3,500 वाला जो पैकेज है which is only for टेस्ट सीरीज ज्वाइनिंग, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रिपरेशन टेस्ट सीरीज के थ्रू जज किया जा सके या एक आंकलन किया जा सके उस टेस्ट सीरीज का, तो उस मार्क्स का या आपकी परफॉर्मेंस का, जो कि आपकी साल भर की परफॉर्मेंस है या आपकी हर महीने क्या परफॉर्मेंस चल रही है, उसको अगर आप जांचना चाहते हैं या जज करना चाहते हैं तो यू गाइस कैन जॉइन द टेस्ट सीरीज वाला पैकेज। इफ यू वांट द स्टडी मटेरियल एंड द होमवर्क चेकिंग फैसिलिटी या होमवर्क सबमिशन फैसिलिटी, आई वुड रादर से, एंड बाइक वीकली क्विजेस एंड यूट्यूब वीडियो लेक्चर्स, तो आप लोगों को क्या करना होगा, 9,000 वाले पैकेज को ज्वाइन करना होगा, राइट। प्राइस डिटेल सेक्शन के अंदर आप आकर के डायरेक्टली बाय पैकेज भी क्लिक कर सकते हो, बट इफ यू वांट अ परफेक्ट डिस्काउंट ऑफ 30%, तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू प्रेस द कोड AK live और टाइप द कोड AK live टू गेट 30% इंस्टेंट डिस्काउंट ऑन ऑल द पैकेजेस और व्हिचएवर पैकेज यू वांट टू बाय, राइट। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग में से कोई सा भी एक पेमेंट गेटवे चूज कीजिए, अपना पेमेंट कीजिए और हमारे बनाए हुए पैकेज को अपने घर पे आमंत्रण दे दीजिए, ठीक है। जैसे ही आप लोग ये करते हैं तो थोड़ी बहुत अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो व्हाट यू गाइस कैन डू इज यू कैन कॉल ऑन द नंबर्स 9549041111 एंड द अदर नंबर इफ यू वांट टू टॉक टू मी और हैव अ गाइडेंस ऑफ समथिंग रिलेटेड टू मेंटल एबिलिटी, ऑब्वियसली यू गाइस कैन टॉक ऑन टू 8209412937, ठीक है। आप मुझे टेलीग्राम भी कर सकते हैं, टेलीग्राम का आईडी मेरे आगे आने वाले पेजेस पर आप लोगों को डेफिनेटली दिख जाएगा, यू विल हैव द नंबर्स एज वेल ओवर देयर, तो अगर अभी नोट नहीं किया है तो आगे नोट कर लीजिएगा। सॉरी, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी वुड लाइक टू मेक अ प्रॉमिस, जो हमारा रेगुलर रूटीन है या ये जो प्रॉमिस हम लोग करते हैं ये हमें अपने आप को धोखा देने से बचाता है, या ये प्रॉमिस हम जो करते हैं वो इसलिए करते हैं कि यार आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर, यानी कि मैं पूरा लेक्चर ध्यान से सुनूंगा और प्रॉपर नोट्स उसके बनाऊंगा ताकि आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट्स हर कोई है, पढ़ हर कोई रहा है, स्मार्टनेस से पढ़ना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड राइट नाउ और द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड राइट नाउ, राइट।
आज के लेक्चर का मेन मोटिव मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं। आज हम करेंगे रिवीजन ऑफ द चैप्टर नंबर 12 दैट सेज फिगर सिमिलैरिटी। लेक्चर नंबर 3 है। यूजुअली लेक्चर नंबर 3 ओलंपियाड लेवल होता है, मगर आज हम रिवीजन कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि हमें ओलंपियाड लेवल तक जाने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर में से इजी क्वेश्चंस ही आते हैं, राइट। और या फिर ये कह लें कि आपके पोजीशन के हिसाब से आपके पास जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को ऑलरेडी करा दिए हैं वही आप लोगों के लिए ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस है, राइट। सो व्हाट डू वी नीड मेंटल एबिलिटी फॉर, या हम क्यों मेंटल एबिलिटी पढ़ते हैं? दिस इज जस्ट बिकॉज वी नीड टू इंक्रीज द नॉलेज एंड अबाउट द सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स। पहला नंबर भाई इस चैप्टर को पढ़ने का कारण क्या है। दूसरा, आइडिया ऑफ फिगर्स सिमिलैरिटी एंड क्वेश्चंस का हमें आइडिया यहां लग जाएगा, राइट। ऑन द अदर पार्ट कीवर्ड्स जो यूज होने वाले हैं आज के लेक्चर में, सिमिलैरिटी बहुत बार आप लोगों को सुनाई देगा। एंड द अदर थिंग इज आज के लेक्चर का लर्निंग आउटकम होने वाला है कि आप लोगों को रिवीजन करने का मौका मिल जाएगा कि भाई हम लोगों ने पिछली 2 क्लासेस में क्या क्या चीजें पढ़ी हुई हैं, ठीक है। तो पहला लेक्चर जो हम लोगों ने देखा था यार वो इंट्रोडक्शन पार्ट था, और इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्चुअली फिगर सिमिलैरिटी क्या होती है और हम फिगर सिमिलैरिटी से क्या चीजें जज कर सकते हैं या क्या चीजें पता कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक हमारा था यार आज के लेक्चर में वो था फिगर सिमिलैरिटी, यानी कि एक फिगर की सिमिलैरिटी हमें दूसरे फिगर से कैसे मैच करनी होती है, ये हमने देखा था। पहले टाइप को जब मैंने आप लोगों को समझाया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि दिस इज द एरोहेड ओवर हियर, एंड ये एरोहेड अगले फिगर में जो है टिल्ट हो गया है, एंड द एंगल बाय विच इट इज टिल्टेड इज 45 डिग्रीज। अगर ये 45 डिग्री से टिल्ट है तो सो एज टू ये वाला जो एरो है विच इज हैविंग अ फ्लैट एरोहेड, तो उसमें क्या चेंज आना चाहिए, या वो अगर फिगर सिमिलैरिटी के हिसाब से सॉल्व किया जाए तो उसका ऑप्शन क्या होना चाहिए। तो आप लोगों ने कहा कि सर यहां पर 45 डिग्रीज का चेंज हुआ है, दैट इज दिस टू दिस। तो हमने कहा था कि फर्स्ट और सेकंड फिगर की सिमिलैरिटी के बेस पे हमें जो है थर्ड और फोर्थ फिगर को मैच करना होता है। तो हमने क्या किया कि सर ये वाला एरो भी 45 डिग्री से टिल्ट मारेगा और आंसर जो है वो ये आ जाएगा सर, ठीक है। ऐसा हम लोगों ने कहा था। इफ यू हैवंट नोटेड द क्वेश्चन येट प्लीज डू नोट दिस क्वेश्चन। तब तक हम इसी स्क्रीन पे रहेंगे, लाइक इट विल टेक हार्डली 5 to 2 seconds for you people to note this out. ठीक है, चलिए। सो एज वी मूव ऑन फर्दर विद द नेक्स्ट पार्ट, फिर मैंने आप लोगों को कहा था कि भाई व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिगर सिमिलैरिटी। एग्जैक्टली ये डेफिनेशन लिखवाई थी, व्हिच सेज व्हेनेवर वी हैव अ पैटर्न इन फिगर्स टू फॉलो, we have to follow it and mark the answers keeping in mind the pattern provided or made in the question figures, right? तो मैंने इससे आप लोगों को यह समझाने की कोशिश करी थी कि भाई अगर आप लोगों को फिगर्स ऑलरेडी दे रखे हैं, जो कि ऑब्वियसली दे रखे होंगे, तो उन फिगर्स को आप किस तरीके से समझेंगे, किस तरीके से पहचानेंगे। दैट वुड बी 1 और 2 फिगर को आपको देखना होगा, 1 के हिसाब से रिलेटेड होगा 2। जैसा कि आप यहां देख रहे हो, फर्स्ट फिगर में और सेकंड फिगर में जो माइनर चेंज है वो ये है कि द पोजीशन ऑफ द क्रॉस एंड द सर्कल इज चेंज्ड, और व्हाट आई कैन डू इज आई कैन से इज इंटरचेंज हो गया है इन दोनों का पोजीशन। और अगर इन दोनों का पोजीशन इंटरचेंज हो गया है, इफ यू हैव सीन द पोजीशंस ऑफ दीज 2 साइंस इन अ बॉक्स आर इंटरचेंज्ड बाय देमसेल्व्स ओनली, देन हम ये कह सकते हैं कि भाई इस फिगर के अंदर और इस फिगर के अंदर जो सिमिलैरिटी होगी वो भी सेम होगी, राइट। तो मतलब इस फिगर के हिसाब से जो चेंज होगा वो इसमें दिखेगा, एंड अगर मैं कहूं तो 2 and 2 विल बी आइडेंटिकल एंड 1 and 1 विल बी आइडेंटिकल, ठीक है। ऐसा मैं डेफिनेटली कह सकता हूं, राइट। अगर मैं यहां लिखूं कि 2 and 2 विल बी आइडेंटिकल, ठीक है, एंड द अदर 2 विल बी आइडेंटिकल, ठीक है, तो हम ये साफ साफ शब्दों में कह सकते हैं कि भाई आइडेंटिकल नेचर जो है ये दोनों शो कर रहे हैं, एंड सिमिलैरिटीज जो है वो यहां पर दिख रही है, राइट। या फिर ये भी कह सकते हैं कि पैटर्न जो है वो सेम फॉलो हो रहा है, ठीक है। और अगर पैटर्न सेम फॉलो हो रहा है तो विच क्लैरिफाइज कि हमें 1 और 2 के बेसिस पे 3 और 4 को जज करना होगा और उनसे आंसर्स निकालने होंगे। उसके बाद मैंने आप लोगों को कुछ इस तरीके का एक क्वेश्चन कराया था जिसमें यहां साफ साफ दिख रहा था कि भाई ये इज टू दिस, सो दिस इज टू दिस, है ना। अब यहां मैंने आप लोगों को एक चीज जो नहीं बताई वो ये थी कि भाई ये क्वेश्चन जो है मिरर इमेज पे फॉर्म था,
या मिरर इमेज जिस पे बेस्ड था। किस पे बेस्ड था बेटा? मिरर इमेजेस पे बेस्ड था। ठीक है, तो ये मिरर इमेजेस पे बेस्ड था, तो हम लोगों ने नॉर्मली इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया, राइट? ध्यान से देख लो यार, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो प्लीज पूछ लो। ठीक है, देन ये आंसर फिगर्स थे। अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा हो तो प्लीज नोट, ये आंसर फिगर्स थे एंड दीज वर दी क्वेश्चन फिगर्स। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप। यहां हम लोगों ने फिर से वही क्वेश्चन देखा एंड अगेन मैं आप लोगों को यही क्लियर करूं कि दीज आर आंसर फिगर्स एंड दीज आर क्वेश्चन फिगर्स। ठीक है, इसमें भी आपको जो सिमिलैरिटी नजर आई वो मिरर इमेज वाली सिमिलैरिटी नजर आई होगी। भाई अगर मिरर इमेज के बारे में और जानना है तो प्लीज गो इन फ्रंट ऑफ द मिरर, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड तब आपको पता चलेगा कि मिरर इमेज क्या होती है। यानी कि आपको अपने जैसा ही एक इंसान सामने आपके नजर आएगा एंड who will be exactly opposite to you। ठीक है, तो ये जो है, ये जो फिगर्स हैं बेटा, ये exactly opposite फिगर्स हैं, तो यहां पर भी हमें exactly opposite फिगर ही बनाना था, राइट? क्योंकि मिरर में exactly opposite इमेजेस ही बन के बाहर आती हैं, ऐसा रूल है, ऐसा रूल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर से हमने यही देखा था यार, जहां पर कुछ इस तरीके का एरो हेड बने हुए थे। ठीक है, एंड इट वाज सिंबलाइजिंग अ पर्टिकुलर फिगर। जब हमें ये पता चला तो एग्जैक्टली ये फिगर कैसा था ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। मैंने यहां पर एक स्क्वायर बनाया था और ये एरो हेड्स गायब थे, और यहां एरो हेड थे जो कि फॉर्मेशन कर रहे थे किसका? लाइक अ ट्रायंगल। यहां साफ साफ लिखा हुआ है ट्रायंगल जैसा फॉर्मेशन ये कर रहे थे, एंड यहां पर ये स्क्वायर बना हुआ था। ठीक है, और इस क्वेश्चन में मैंने एग्जैक्टली ये वाला फिगर गायब कर रखा था और इधर ये एरोहेड वाला फिगर गायब कर रखा था। ठीक है, मगर जब मैंने आपको सॉल्यूशन बताया तो व्हाट आई प्रेडिक्टेड वाज कि यार यहां पर एक स्क्वायर बना हुआ है तो डेफिनेटली यहां पीछे की तरफ एक एरो बना होना चाहिए। वो किससे मैंने सिमिलैरिटी दिखाई? इससे। एंड जो एक सिमिलैरिटी मैंने यहां दिखाई वो ये दिखाई कि यहां पर एक सॉलिड प्लेन फिगर बना हुआ है, तो सॉरी सॉलिड नहीं, ये यहां पर एक प्लेन फिगर बना हुआ है, तो दिस शुड आल्सो कंटेन अ प्लेन फिगर। और प्लेन फिगर का बेसिक आइडिया मैंने ये एरोहेड से लिया कि यार दिस लुक्स लाइक अ ट्रायंगल, तो यहां पर ट्रायंगल होना चाहिए और उसी हिसाब से यहां पर एरोहेड्स का एक स्क्वायर बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, इसको भी नोट कर लो यार, प्लीज नोट दिस डाउन एज वेल। अच्छा क्वेश्चन था ये। Please keep note of all the questions which we are doing and do not forget कि हमें हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, कहीं भी कोई भी लूप नहीं छोड़ना। आई मीन लाइक वी डू नॉट नीड दिस टू बी डन, मतलब हमें जो है सारी चीजें अच्छे से करनी है यार। देन वी मूव ऑन फर्दर। तो मैंने आप लोगों को ये 3 पॉइंट बताए कि भाई ये 3 पॉइंट जो हैं थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको हमें ध्यान रखना होगा। मतलब क्यों ध्यान रखना होगा कि यार देखो, पहला पॉइंट तो यह है कि हमारे पास फिगर मौजूदगी होनी चाहिए, रिलेशंस ऑफ फिगर हमें समझ में आना चाहिए, और फिर आइडेंटिकल फिगर्स जो हैं वो हमें देखने होंगे, राइट? चलिए, फिर एक और मिरर इमेज का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया। यहां आकर के मैंने आपको क्लैरिटी दी थी कि यार ये मिरर इमेज जो है ना,
उसको हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। बट पॉइंट ये था कि यहां पर क्वेश्चंस का जो डिफरेंस था, अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन करे थे 2-2 वाले, यानी कि 1-2 एंड 3-4 वाले, राइट। बट इस क्वेश्चन में हमने पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया एंड व्हाट वी डिड वाज हमने 3 सिमिलैरिटीज यहां पर लगाई। क्या लगाई? यहां पर हमने 3 बेसिक सिमिलैरिटीज आप लोगों के सामने ला करके रखी एंड दोस 3 बेसिक सिमिलैरिटीज आर इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, पहले और दूसरे फिगर के अंदर जो पहले और दूसरे फिगर के अंदर जो नेचर आप लोगों को देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरीके से था बेटा कि दिस वाज अ फॉर्मेशन ऑफ टी या आइडेंटिकल इमेज लाइक द वर्ड लेटर टी। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहां टी दिख दिया। ठीक है, अभी आगे जब मैं बढ़ता हूं तो मुझे क्या नजर आता है कि यहां पर एक मिरर इमेज है। किसका? टी का मिरर इमेज है। ठीक है, तो मैं अगर इसको साफ साफ तरीके से आपके सामने लिख दूं तो कुछ इस तरीके से लिखूंगा कि यार ये जो चीज है ना, ये है ठीक है। अगर इन दोनों को मैं लिखता हूं तो दीज आर मिरर इमेजेस। ठीक है, ये हो गया। तो उसी हिसाब से फिर हमने यहां पर भी एक फॉलोअप लिया और मैंने आप लोगों को ये बताया कि वापस से अगर मैं इन इमेजेस को कंसल्ट करता हूं तो क्या होता है, दीज आर ऑल्सो आइडेंटिकल इमेजेस। ठीक है, एंड दीज टू आर आपका मिरर इमेजेस, जो कि यहां ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, प्लीज नोट दिस डाउन, प्लीज नोट दिस डाउन। इसके बाद हम लोगों ने जो नया लेक्चर शुरू किया उसमें हमने क्वेश्चंस करना शुरू किया था, राइट। तो क्वेश्चंस में हम लोगों ने क्या देखा कि भाई आज के लिए जो लेक्चर है हमारा उसका बेसिक स्टैंड अप और बेसिक थीम रहेगा कि हम आज फिगर सिमिलरिटी बेस्ड क्वेश्चन करने वाले थे, राइट। सो लेट्स डू द फर्स्ट क्वेश्चन, जहां मैंने आप लोगों को एक आइडेंटिकल नेचर और आइडेंटिकल बिहेवियर वाला क्वेश्चन दिया जहां पर बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस थे। इफ यू हैवंट रेड द इंस्ट्रक्शंस इन द प्रीवियस वीडियो, प्लीज डू रीड। यहां मैं आप लोगों को एक बेसिक आइडिया दे देता हूं कि भाई हमने क्या सिमिलरिटी पकड़ के इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, राइट। तो मैंने जो सिमिलरिटी यहां इस क्वेश्चन में पकड़ी थी कि यार ये जो ब्लैक वाला पार्ट है वो दूसरे वाले में शिफ्ट हो रहा है अगले फिगर में, एंड दैट फिगर इज क्लोजिंग अप, और ये फिगर दोनों अटैच्ड है, थोड़ा सा कर्व दोनों के बीच में है। मैंने इस फिगर को यहां पर नोट किया एंड फिर मैंने ये नोटिस किया कि यार अगर मैं सिमिलरिटी वाइज क्वेश्चंस देखता हूं तो ये वाला पॉइंट इधर होना चाहिए। तो ठीक है, दूसरे वाले में पॉइंट डेफिनेटली आ रहा था, दोनों कर्व में थे, और ये भी जो है इधर जो है ब्लैक वाला पार्ट ये नहीं आ रहा था, तो मैंने ऑप्शन नंबर 2 को कैंसिल आउट कर दिया। देन द अदर पार्ट वाज कि भाई ये और ये कर्व दोनों सेम है बट फेस दोनों का अलग अलग है। ठीक है, पॉइंट ये था कि अगेन दिस ब्लैक वाला वर्जन वाज शिफ्टेड टू दिस साइड, बल्कि ये इस साइड आना चाहिए था, तो हमने इस ऑप्शन को भी कैंसिल आउट कर दिया, राइट। अब मेरे पास 2 ऑप्शंस बचे थे, दोनों में जो है कलर्ड वाला पार्ट ऑपोजिट वाली लीफ पे था, मगर ये लीफ जो है कहीं पर भी सेकंड वाले वर्जन में सीधी नहीं हुई है।
ठीक है, मैंने आप लोगों को साफ साफ बताया था कि यार ये जो लीफ है ये सेकंड वाले वर्जन में सीधी नहीं हुई है। अगर इससे यहां तक आते आते ये सीधी हो जाती, ये कर्व नहीं रहती या टिल्टेड नहीं रहती, तो मैं ऐसा मान सकता था कि मेरा आंसर 4 हो जाता। मगर टिल्ट मुझे सिर्फ और सिर्फ यहां थर्ड वाले में दिखा, तो दैट मींस मेरा आंसर क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, राइट। अगला वाला जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके आप लोगों को दिखाया था उसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा था कि फर्स्ट वाले जो ब्लॉक है या फिगर है उसके अंदर मल्टीपल सर्कल्स मेरे पास थे, ठीक है, एंड सिंगल स्क्वायर था, राइट। सेकंड वाले में ये दोनों चीजें इंटरचेंज हुई, ठीक। और जैसे ही सेकंड वाले में ये दोनों चीजें इंटरचेंज हुई तो मुझे ये पता चल गया कि सी और डी में भी यही पैटर्न फॉलो होगा, सी एंड डी विल फॉलो द सेम पैटर्न। तो मैंने उसी हिसाब से मेरा आंसर जो है आप लोगों के सामने ला करके रख दिया, एंड आई टोल्ड यू दैट अभी यहां पर क्या होगा, ये ट्राइंगल नीचे आएगा एंड मल्टीपल ट्राइंगल्स यानी कि 3 मल्टीपल ट्राइंगल्स में कन्वर्ट होगा, जो कि मुझे फिगर नंबर 1 में दिख रहा था, फिगर नंबर 3 में भी दिख रहा था और 2 में भी दिख रहा था। मेरा फोर्थ ऑप्शन डायरेक्टली कैंसिल आउट हो गया क्योंकि यहां पर सिर्फ 2 ही ट्राइंगल थे, राइट। तो जैसे ही मेरे 3 ट्राइंगल सिलेक्शन पे आए फिर मैंने इनका पोजीशन ऑब्जर्व करना शुरू किया कि यार पहले स्क्वायर ऊपर है, अभी स्क्वायर नीचे और सर्कल ऊपर है, यानी कि दोनों की प्लेसेस इंटरचेंज हुई और दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स भी इंटरचेंज हुई। तो मैंने क्या किया कि इस ट्राइंगल को उठाया और इन लाइंस को उठाया, तो ये लाइंस ऊपर शिफ्ट होंगी, ये लाइन ऊपर शिफ्ट हो गई, और उसके बाद ये ट्राइंगल्स 3 में कन्वर्ट होंगे, तो ये ट्राइंगल्स 3 में कन्वर्ट हो गए। तो दिस इज माय परफेक्ट आंसर। सो व्हाट आई टोल्ड वाज कि भाई तीसरा और दूसरा भी मेरा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऑप्शन 1 को मैंने मेरा आंसर डिक्लेयर किया। देन वी मूव्ड ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3 व्हिच डायरेक्टली टोल्ड अस कि भाई एक फिगर को उठा करके यानी कि बॉटम पार्ट से उठा करके टॉप पार्ट बनाया जा रहा है, यानी कि इसको ऐसे उठा करके ऐसे कन्वर्ट कर दिया है। मतलब अगर कोई चीज ऐसे दिख रही है तो उसको आपने क्या करा कि यहां से उठा करके ऊपर रख दिया, विच सेज ये और ये कर दिया, ठीक है। मुझे कोई दिक्कत नहीं थी इस चीज को ऐसे करने में, तो मैंने इसको उठा करके इस तरीके से पटका। एक चीज भूल गया यार, ये हो गया, ठीक है। यही चीज मुझे यहां दिख रही थी, मैंने इस टिप को उठाया और इस टिप को उठा करके ऊपर कर दिया, तो सर ये इस तरीके का फिगर बन जाएगा। तो अब मुझे ये ऑब्जर्व करना था कि अगर मैं इस टिप को उठा करके ऊपर रखता हूं तो मेरे टिप में क्या चेंज आएगा। तो दैट मींस मेरा फिगर कुछ इस तरीके का बनेगा कि भाई नॉर्मल सीढ़ियां मुझे बन जाएंगी, ठीक। तो मैंने ऑप्शन 1 को अपना आंसर डिक्लेयर कर दिया, राइट। अब आप ये भी कह सकते हो कि सर ये नॉर्मल सीढ़ियां तो यहां पे भी है, बट बेटा ये जो टिप है ये दिस वन इज अ स्ट्रेट टिप, ये ऐसे बेंड नहीं हो रहा है, तो ये बेंड वाला था इसलिए ये कैंसिल आउट। अभी आप ये भी कह सकते हो सर इसमें टिप स्ट्रेट है बट दिस इज आइडेंटिकली ऑपोजिट, समझ रहे हो, ये उठ तो गया और उठने के बाद इसको ऐसे भी किया गया है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 भी कैंसिल आउट, ऑप्शन नंबर 2 भी कैंसिल आउट, राइट। और ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही कुछ सिमिलैरिटी था, मगर द बेसिक थिंग वाज कि फिगर्स अलग अलग थे, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लीजिए, देन आई विल टेल यू कि व्हाट वाज द थिंग बिटवीन दीज क्वेश्चंस। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने जो सिमिलैरिटी देखी कि भाई पहली चीज, पोजीशन ऑफ फिगर्स वाज इंटरचेंजिंग। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, काउंट ऑफ फिगर्स वाज आल्सो इंटरचेंजिंग। मुझे अभी भी कोई दिक्कत नहीं थी, मैंने दोनों फिगर्स को ध्यान से देखा, सर्कल ऑपोजिट पोजीशन पे है एंड ये जो हाफ ट्रायंगल है ये उल्टी वाली पोजीशन पे है एंड द काउंट ऑफ बोथ द फिगर्स इज इंटरचेंजिंग एज वेल। तो अभी यहां पर 2 सर्कल थे, अभी यहां पर 2 ट्रायंगल्स हैं हाफ हाफ वाले। तो उसी तरीके से इस फिगर में भी यही चीज होना चाहिए कि भाई ये सी नीचे जाना चाहिए एंड ये स्क्वायर्स जो हैं वो ऊपर आने चाहिए। तो हम लोगों ने बड़े ध्यान से देखा और इस प्रॉपर्टी को या इन दोनों प्रॉपर्टीज को यहां पर अप्लाई किया। किन दोनों प्रॉपर्टीज को? इन दोनों प्रॉपर्टीज को यहां पर अप्लाई किया एंड व्हाट वी डिड वाज, हमने यहां साफ तरीके से देखा कि भाई पहले तो स्क्वायर ऊपर जाना चाहिए, तो ये स्क्वायर ऊपर दिखा हमें। उसके बाद ये सी नीचे आना चाहिए, ये सी नीचे भी दिखा एंड सी में काउंट का चेंज होना चाहिए। तो सी के काउंट में जो चेंज हमें दिखा वो ये दिखा कि भाई यहां पर 2 सी हमारे पास नजर आने लगे। तो दैट इज व्हाई वी डिक्लेयर्ड ऑप्शन नंबर 2 एज आवर आंसर एंड हमने बी को अपने आंसर में क्लिक कर दिया। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अभी इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। चलिए, इन क्वेश्चंस के अंदर जो हमें सिमिलैरिटी नजर आई वो ये थी कि भाई पहले तो दीज लाइंस वर अटैच्ड टू दीज सर्कल्स एंड देन इन द सेकंड फिगर डिटैच हुआ और ऑपोजिट साइड गया। क्या हुआ? सेकंड फिगर में डिटैच हुआ एंड ऑपोजिट साइड गया। क्या चीज ऑपोजिट साइड गया? दीज लाइंस वेंट ऑपोजिट साइड। तो उसी तरीके से इस फिगर में भी हम लोगों ने सिमिलैरिटी देखनी होगी, क्योंकि हमें ए और बी के हिसाब से सी और डी को पैटर्नाइज करना होगा। तो व्हाट वी सॉ वाज, यहां पर 2 सर्कल्स हैं तो ये 2 सर्कल्स इसी कॉर्नर बनाएंगे, बट ये जो लाइंस हैं ये पीछे हट के डिटैच होके ऑपोजिट डायरेक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो इसीलिए जैसे ही मैंने मेरा आंसर देखा तो मुझे पता चल गया कि ऑप्शन नंबर 3 इज माय आंसर। ऑप्शन नंबर 2 में मैं डेफिनेटली कंफ्यूज हो सकता था मगर यहां पर 3 सर्कल्स थे तो इसीलिए मैंने इसको अपना आंसर नहीं चुना। इसी तरीके से यहां पर 3 लाइंस थी तो ऑब्वियसली लाइंस में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था, तो मुझे ये दिखाई दिया यार दिस इज गोइंग टू बी माय फाइनल आंसर, क्योंकि डिटैच यहां पे भी था बट कन्वर्जन नहीं हो रहा था, राइट। सो 180 डिग्रीज का कन्वर्जन ना होने की वजह से ऑप्शन नंबर 4 भी हमारा जो है कट ऑफ हो गया, राइट। अगर आपने नोट नहीं किया है इस क्वेश्चन को तो प्लीज डू नोट दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन ओवर हियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। फिर यार एक ही और क्वेश्चन हमें दिखाई दिया था और इस क्वेश्चन में हमसे फिर से वही आइडेंटिकल नेचर ऑफ फिगर्स के बारे में पूछा जा रहा था। चलिए, तो जो सिमिलैरिटी हमें यहां दिखाई दी, हमें यह दिखा कि भाई ये जो है साइन ऊपर गए एंड द साइन वाज टेकिंग प्लेस
मतलब दिस साइन मूव्ड अपवर्ड्स एंड दिस साइन टुक इट्स प्लेस, राइट? सो मैं ये कह सकता हूं कि एंटी क्लॉकवाइज वन जंप ऐसा कुछ हो रहा था क्या, एंटी क्लॉकवाइज एंड अनदर वाज जंपिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द प्रीवियस साइन, और उसके बाद ये साइन इन्वर्ट भी हो रहा था, ठीक है? तो हम लोगों ने इस साइन को एज इट इज यहां देखा, बट ये साइन ऊपर जाकर के इन्वर्ट हो गया ऐसा देखा। तो व्हाट वी डिड वाज इस साइन को ऊपर ले जाके इन्वर्ट किया और इसको एज इट इज यहां चिपका दिया। तो मैंने यही एक फिगर आप लोगों के सामने बनाया था कि भाई ये इन्वर्टेड साइन यहां पर एंड दिस साइन एज इट इज पेस्टेड हियर। सो ये दो सिमिलैरिटीज मुझे यहां देखने को मिली, राइट? आई होप दिस इज क्लियर टू यू अगेन। और मुझे वापस से ये बताने की जरूरत नहीं कि इस फिगर में हमने आंसर किसको चूज किया था। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अभी मैंने इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखा तो मुझे ये पता चला कि भाई ध्यान से देखने पर इस क्वेश्चन में जो मुझे चीज दिखी वो ये थी, जस्ट सेक, जो मुझे चीज यहां नजर आई वो चीज नॉर्मली दिख रही थी कि भाई पहले एक सर्कल बना हुआ है और उस सर्कल के अंदर कुछ लाइंस बनी हुई हैं। सो व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड इज, पहले तो हमें ये माइंड करना है कि ये लाइंस कितनी हैं। तो काउंट ऑफ लाइंस मेरे पास होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब मेरा ये फिगर चेंज हुआ तो मुझे ये पता होना चाहिए डेफिनेटली कि यही एग्जैक्ट फिगर यहां आएगा, बट द काउंट ऑफ लाइंस शुड बी सेम, ठीक है? तो मैंने यही देखा कि यार ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एज इट इज यहां पर है और फिगर चेंज हुआ है, तो दैट मीन्स मेरा फिगर जो है कुछ इस तरीके का बनेगा एंड मेरे पास जो लाइंस है वो कुछ इस तरीके से मुझे नजर आएंगी। क्लियर हुआ? तो मैंने ये बताया कि भाई ऑप्शन 1 मेरा आंसर हो सकता है और मैंने अपने आंसर को फाइनली डिक्लेयर कर दिया विदाउट एनी डिले। ठीक, अगले क्वेश्चन में मुझे ये चीज नजर आई, अगले क्वेश्चन में मुझे क्या चीज नजर आई भाई कि दो सेम 1D फिगर्स मेरे सामने बने हुए थे, एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर के अंदर एक ट्रायंगल बना हुआ है। तो मैंने जो चीज ऑब्जर्व करी वो ये चीज थी कि सिंपली अगले वाले फिगर के अंदर भी यही है, एक स्क्वायर है और एक ट्रायंगल बना हुआ है, लेकिन इस बार ट्रायंगल को इन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, जैसे ही वो ट्रायंगल इन्वर्ट हुआ तो मुझे ये चीज भी दिखी कि यार ये फिगर चेंज हुआ है एंड दिस फिगर वाज कन्वर्टेड इनटू और शेडेड विद सम डार्क कलर, राइट? तो अभी मैं ध्यान से अगर इसको देखता हूं तो मुझे ये पता चलता है कि यार पहले तो ट्रायंगल अंदर था, अभी ट्रायंगल बाहर है और यहां पर एक स्क्वायर हुआ करता है जो स्क्वायर अंदर है विद डार्क शेडी कलर्स। तो मैंने ये डिसाइड किया कि पहले मेरा ये ट्रायंगल जो है बाहर की तरफ बनेगा, ठीक है? तो जैसे ही मेरा ये ट्रायंगल बन के मुझे मिला तो व्हाट आई विल डू इज, अभी मुझे स्क्वायर इसके अंदर बना देना है। ऑल्दो इट इज नॉट लुकिंग लाइक अ स्क्वायर बट आई विल ट्राई टू मेक इट लाइक अ स्क्वायर, ठीक है? तो ये लो भाई, ऐसा कुछ। हाँ सर, उसके बाद मुझे एक चीज और नोटिस करनी थी कि भाई अंदर वाला जो फिगर है दैट इज डार्क इन कलर, ठीक है? तो कलर भरते टाइम यार मुझे अलग से ही मुस्कुराहट आ जाती है। ऐसा मैं आप लोगों को बता देता हूं, मुझे रंग करना बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है? तो रंगीन है ये दुनिया, बस लोगों में रंग थोड़े से कम है, ऐसा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ठीक है? तो ब्राउन रंग जो है वो अच्छा लगता है मुझे, ठीक है? क्योंकि मेरा खुद का भी ब्राउन रंग है, तो आई सिंग दिस सॉन्ग फॉर माई सेल्फ ओनली, ब्राउन रंग थे, है ना? सो चलो, कुड़िया नहीं गाता मैं, मुंडे गाता हूं, ठीक है? तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हमें कुछ ऐसा आइडेंटिकल फिगर देखना होगा। अभी मुझे दो आइडेंटिकल फिगर्स दिख रहे हैं यार, ठीक है? बट अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से देखता हूं तो ये एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं है, क्योंकि इसमें ट्रायंगल का पोजीशन जो है वो चेंज कर दिया गया है, यानी कि द टिप ऑफ ट्रायंगल इज कन्वर्टेड बाय
180 डिग्रीज एंड इट इज लुकिंग लाइक दिस ओवर हियर। तो मुझे ये डिसाइड करना था कि यार ये मेरा आंसर नहीं है। आइडेंटिकल नेचर शुड बी शोन बाय द इमेजेस और फिगर्स विच आर शोन इन द चैप्टर नोन एज फिगर सिमिलैरिटी, राइट। सो मैंने क्या किया कि ऑप्शन नंबर 5 मेरा आंसर डिक्लेयर कर दिया, राइट। चलिए, देन वी सॉ दिस क्वेश्चन जहां हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था। हमें ये तो नजर आया कि यार ये पोजीशन जो है थोड़ी सी टिल्ट हो रही है, मगर व्हाट वी हैड टू डू वाज समथिंग डिफरेंट। कि भाई यहां पर मुझे जो है ये सर्कल अंदर की तरफ रखना है, अंदर की तरफ है। ये एरो जो है इसने अपना पोजीशन चेंज किया और लास्ट वाले टर्न पे आया, एंड ये जो डार्क वाला सर्कल है ये लिफ्ट होकर के 45 डिग्री शिफ्ट हुआ, ठीक है। मतलब कुछ इमेज जो है आगे की तरफ बढ़ रही है आई गेस, बट आगे की तरफ अगर बढ़ रही होती तो ये लूप्स ज्यादा होते, ठीक है। ये लूप्स भी 3 ही है, तो दैट मींस मेरे फिगर को जो है रोटेट किया गया है बाय स्लाइट एंगल। तो मैं जब इस फिगर को यहां देखता हूं तो मुझे यह समझ में आता है कि यार पहले तो मुझे एरो की पोजीशन चेंज करनी होगी, मतलब एरो यहां नहीं रहेगा, ठीक है। तो अगर मुझे एरो यहां कहीं दिख रहा है तो मैं उन फिगर्स को कैंसिल आउट कर दूंगा, विच वाज फिगर नंबर 3, ठीक है। फिर मैंने देखा कि मेरे एरो की पोजीशन चेंज होकर के आगे बढ़ रही है, तो डेफिनेटली मुझे एरो को आगे बढ़ाना था। तो मेरे पास जितने भी एरो आगे बढ़े हुए ऑप्शंस थे मैंने उनको अपने पास रोका, यानी कि ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। अभी मेरे पास सिर्फ 2 फिगर्स बचे हुए थे जिसमें एरो भी आगे बढ़ रहा था, राइट। तो ये एरो जैसे ही मेरा आगे बढ़ रहा है तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू सी कि बाहर के दोनों जो टिप्स हैं, टिप मतलब जो एंड पॉइंट्स हैं या हेड्स हैं, वो किस तरीके से अपना बिहेवियर शो कर रहे हैं, राइट। तो एरो बढ़ते हुए मुझे ये भी नजर आना था कि यार मैं एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूम रहा। क्या नहीं घूम रहा? एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूम रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ क्लॉकवाइज घूम रहा हूं, ठीक है। तो क्लॉकवाइज रोटेशन जो हो रहा है वो मुझे कहां नजर आ रहा था बेटा? क्लॉकवाइज रोटेशन मुझे सिर्फ और सिर्फ इस फिगर के अंदर नजर आ रहा था, इसलिए मैंने मेरा ये ऑप्शन चूज किया, राइट। लास्ट टाइम हम थोड़ा सा कंफ्यूज हुए थे इस क्वेश्चन के अंदर और हमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया था, बट अभी मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जो 2 चीजें हमें यहां देखनी थी वो ये देखनी थी कि भाई एरो का मूवमेंट डेफिनेटली हो रहा है कि नहीं हो रहा, दूसरा ये क्लॉकवाइज रोटेशन वाले फिगर है कि नहीं है, ठीक है। क्योंकि मेरे फर्स्ट और सेकंड के अंदर क्लॉकवाइज रोटेशन मुझे नजर आ रहा था, ठीक है। अगला फिगर जो हमने देखा उसमें कुछ माइनर एंगल चेंजेस थे, ठीक है। वो माइनर एंगल चेंज क्या थे भाई? पहले तो हमने इस फिगर को उठा करके जो है ऐसे, कैसे बेटा? यहां से इसको लिफ्ट किया एंड वी मूव्ड इट टुवर्ड्स दिस साइड, यानी कि 180 डिग्री का शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। और उसी तरीके से हमने इस वाले फिगर को भी ऐसे ही रोटेट किया, यानी कि मुझे यह पता चला कि क्लॉकवाइज रोटेशन इज देयर। क्या है? क्लॉकवाइज रोटेशन है, और बाय द एंगल कितना है? बाय एंगल 180 डिग्रीज है, ठीक है। तो मुझे ये पता चला कि इसको उठा करके इधर शिफ्ट किया, इसको घुमा करके इधर शिफ्ट किया, तो 180 डिग्री का क्लॉकवाइज रोटेशन मुझे दिखाना है। तो मैंने इस फिगर को भी क्लॉकवाइज रोटेट किया एंड 180 डिग्रीज के एंगल पे रोटेट किया, विच क्लैरिफाइड कि मेरा ऑप्शन नंबर 2 आंसर होना चाहिए। बाकी सब में 180 डिग्री शिफ्ट नहीं है, यहां पर 45 डिग्रीज का शिफ्ट है, यहां पर भी 45 डिग्रीज का शिफ्ट है, और एंगल भी चेंज है, यहां तो एंगल भी चेंज है। तो ये तो दिस इज द वर्स्ट फिगर, ठीक है। यहां ये फिगर एज इट इज है, तो ये भी नहीं हो सकता मेरा आंसर। तो मेरा आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, विच अगेन शोज द बिहेवियर ऑफ 180 डिग्री शिफ्ट विद रोटेशन क्लॉकवाइज, ठीक। चलिए, सो विच कंप्लीट्स द चैप्टर फॉर टुडे, यानी कि फिगर सिमिलैरिटी चैप्टर आप लोगों का यहां समाप्त होता है बेटा। वीडियो हम 1-2 सेकंड में बंद कर ही देंगे वैसे भी, ठीक है। मगर उससे पहले मेरी एक छोटी सी गुजारिश कि भाई होमवर्क जो है वो प्लीज अपना पूरा कर लीजिए। क्या कर लीजिए भाई? होमवर्क प्लीज पूरा कर लीजिए, ठीक है, और मुझे सबमिट कर दीजिए। देखो मतलब ऐसी कंडीशन आ गई कि मुझे प्लीज लिखना पड़ रहा है तुम लोग से होमवर्क लेने के लिए। ऑल दी क्वेश्चंस
कैन बी सॉल्व लिखना था ना मुझे। ठीक है भाई, तो प्लीज अपना होमवर्क कर लीजिए एंड होमवर्क के साथ साथ प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो इफ यू एक्चुअली लाइक द वीडियो and you want to share it with your friends, family and relatives. And if you have visited the channel for the first time, please do not forget to subscribe to the channel Talking Textbooks Kota Live, क्योंकि हम पढ़ाई के अलावा भी आप लोगों के पास जनरल इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोस रेगुलरली लाते रहते हैं। तो for being staying updated in your life, do follow Talking Textbooks Kota Live and do not forget to press the bell icon so that you may remain notified for the upcoming videos. And इसी तरीके से keep joining the family of 7,000 plus subscribers. Keep cracking all your goals whichever you want to by using my code AKLive. Thank you.